पुलिस वालों के भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग भी बेचारे परेशान ही हो रखे हैं। उन्हें कई बार बोल दिया जाता है कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है। वो लोग भी मतलब ऑफ कोर्स कम फोर्स है हमारे पास, अगर हम बात करें 144 करोड़ पीपल हम लोग हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं परेशान तो रहते ही होंगे ना। दोस्त इतना ऐसा नहीं होता। देखो कुछ तो ये होता है कि कुछ तो इंसान मेहनत करना नहीं चाहता। ठीक है। अपने देश में जिस दिन ये लोगों की मेंटेलिटी खत्म हो जाएगी ना कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप देखो देश का भला होना शुरू हो जाएगा। ओके। इंसान कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। अब एक की मतलब मान लीजिए पुलिस में है कोई, ठीक है। पुलिस में भी, पुलिस थाने में लेडी होती हैं वो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो पॉक्सो केसेस को टैकल कर रही हैं। एग्जैक्टली। अरे पॉक्सो ही करना है तुम्हें, बस रेप केसेस को ही देखना है, अरे उसको ढंग से पढ़ लो। दैट्स ट्रू। आप ढंग से पढ़ लो ना उसको। अभी थोड़े दिन पहले 160 का नोटिस देकर किसी मेरे क्लाइंट को बुलाया था, दूसरे स्टेट का था, बीमार था, उसको बुला लिया। ओके। अरे मैंने कहा यार आपको 91 के नोटिस में 91 ये बोलता है आप बस डॉक्यूमेंट सप्लाई कर दो जो मांगे जा रहे, नहीं बुला लेते हैं बंदे को, आज अभी स्टेटमेंट ले तेरी। ठीक है। आप समझो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। दैट्स ट्रू। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक वकील हर एक्ट को और सब सेक्शंस को डीपली पढ़ता है, वरना वो अपने क्लाइंट को रिलीफ नहीं दिला सकता। तो आप कंपेयर कर दो इस पुलिस वाले को इस वकील से, ऐसा नहीं होता। देखना पड़ता है कि कौन कितना एक्सपीरियंस्ड है, और जितना एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी को ड्यूटी मिलती है। ठीक है। और जितना कानून आप पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी उसका सिमिलैरिटी में तो पढ़ना होना चाहिए ना। ट्रेनिंग होनी चाहिए, बार बार ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपने देखा होगा बार बार जजेस को ट्रेनिंग में भेजा जाता है। बिल्कुल। पर पुलिस वालों को इतना ज्यादा नहीं भेजा जाता। अब एक कांस्टेबल है, कांस्टेबल काम है बीट को देखना, बीट में प्यूनिटिव काम है उसका, पकड़ना, थाने में ले जाना, जेल भेज देना, प्यूनिटिव काम है उसका। बिल्कुल। इंटेलिजेंसी वाला काम उसका नहीं है। इंटेलिजेंसी का काम किसका है? उसका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। मैं आपको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, अब मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि आप पॉडकास्ट करवाते हो, बोलता हूं पॉडकास्ट करवाते हो, तो ये बात सही है, लोगों से पैसे भी चार्ज करते हो। अब सवाल पूछा, अब उसके बाद सवाल मैं पूछता हूं, अच्छा तो आपके 3 अकाउंट चल रहे हैं, सही बात है ये? आप कहते नहीं मेरे 2 अकाउंट्स हैं। ये इंटेलिजेंसी है। आप जब किसी से पूछ के निकालते हो, पर लोगों ने इसी का मतलब दूसरा समझ लिया। क्या मतलब निकाल लिया इन लोगों ने? ये निकाला कि पुलिस के पास जाएगा, पुलिस ढंग से ठोकेगी इसको और सब कुछ पूछ लेगी। ये नहीं है दोस्त। ऐसा अगर देश में होगा तो बाउंसर्स की भर्ती होगी, पहलवानों की भर्ती होगी। एग्जैक्टली। जब कोई अच्छी पोस्ट पे जाता है तो उसका रिटर्न टेस्ट होता है, जो नीचे वाला होता है उसका फिजिकल टेस्ट होता है। तो इस छोटे से भेद को क्यों नहीं समझते हो? ठीक है। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की भी अगर हम बात करें 1989, राइट, तो उसके भी हमने कई बार जजमेंट देखी हैं कि कई बार उसका भी मिसयूज होता है। आप मानते हैं? और बहुत नेक्स्ट लेवल देखिए तक मान का लीजिए misuse एक SC/ST दूसरे SC/ST को गाली बकता है, तो क्या SC/ST एक्ट लगेगा? नहीं। ये ना प्रूव करना पड़ता है कि सामने वाले ने उसको इंटेंशनली बोला कि नहीं बोला। ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ना इंटेंशन बहुत मैटर करती है। ठीक है। तो जितना, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, जहां पर किसी को एक्स्ट्रा या फिर स्पेसिफिक किसी को प्रोटेक्शंस मिलेगी ना, उन चीजों का मिसयूज होगा। आप किसी एक तबके को एक चीज दे दोगे कि ये आपके लिए ही है, तो उसका मिसयूज होना लाजमी है। कोई बड़ी चीज नहीं है इसकी। पुलिस को पावर दे देना कि आप किसी को उठा सकते हो, जेल में रख सकते हो, थाने में रख सकते हो, मतलब जेल भिजवा सकते हो, तो मिसयूज होगा। आप ये नहीं बोल सकते। वकील के पास एक पावर कि वकील अपने क्लाइंट से मिल सकता है, एडवाइस कर सकता है, तो कुछ भी एडवाइस कर रहा है, वो मिसयूज होता है हर जगह पर। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं भी उसका मिसयूज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये सेंसिटिव मुद्दे हैं। इन सेंसिटिव मुद्दों को समझना। अब मैं एक दूसरे टॉपिक को लेकर समझाता हूं आपको। एनडीपीएस का एक मामला है। ठीक है। एनडीपीएस में बड़ा ही क्लियर है, सेक्शन 37 बोलता है कि सामने वाले को, जिस एक्यूज ने बेल फाइल की, उसको बेल नहीं मिलेगी। एक ट्विन कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि पहले तो जज साहब पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि इस बंदे ने अपराध नहीं किया, ये इनोसेंट है बंदा है। दूसरा, पीपी साहब को सुना ही जाएगा, आप बोलोगे पूरी बात कि क्या है और क्या नहीं है। और एक बात और भी इसके अंदर आती है कि दोबारा आप कोई अपराध नहीं करोगे। ठीक है। दोबारा अपराध नहीं करोगे, अनप्रेडिक्टेबल हो गया। पीपी साहब बोलेंगे ही बोलेंगे, क्लियर है। जज साहब को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा मैंने अपराध नहीं किया। और ये कैसे होगा? ये मेरी मेरिट से नहीं होगा, मेरी स्टेटमेंट से नहीं होगा, मेरी आर्ग्यू से होगा। वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आती है कि सही से नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, 50 का नोटिस नहीं दिया, वीडियोग्राफी नहीं हुई, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। इनको देखा जाता है। सिर्फ एक जजमेंट को लगा देना और बोलना नहीं होगी बेल। समझाना जरूरी है केस को। तो हर एक चीज का दोस्त मिसयूज, यहां पर तो पुलिस की पावर का देखता मिसयूज होता है। पुलिस की पावर का मिसयूज करते हैं, वो जानते हैं हम इसको उठाएंगे, जेल भेजेंगे, बंदा बेल नहीं हो जल्दी से। वीरेंद्र सर,
2047 में देश विकसित भारत हो जाएगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। आप इस देश की कानून प्रणाली में तब तक क्या क्या बदलाव देखते हैं? देखो सर, पहली बात तो प्रेडिक्शंस में ना मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता। ठीक है। या क्यों नहीं करता? प्रैक्टिकल आदमी हूं तो प्रैक्टिकल ज्यादा सोचता हूं ठीक है। मैं ये प्रेडिक्शंस नहीं करता। आप क्या अब चाहते बात हैं रही changes? कानून प्रणाली की। देखो, दो तीन चीज जरूर होंगी अपने देश में। ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि देश का जो कानून है ना, ये और स्ट्रांग नहीं होगा और लचीला होगा। ओके। लचीला और हो जाएगा ये। ठीक है। स्ट्रांग और लचीले में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले कानून था, मैं स्ट्रांग का कुछ वर्ड समझना, मैं बोलना क्या चाहता हूं। ठीक है। बोलना मैं ये चाहता हूं, पहले जो भी कोई थाने गया बिना पिटे बाहर नहीं आता था, तो मैं उसको स्ट्रांग बोलता हूं कि डर था लोगों में, उठ गया तो भाई पुलिस बहुत मारेगी। आज लोगों को पता है कि मैं छूट जाऊंगा भाई। मैं सोशल मीडिया पे देखा था कि पुलिस बिना नोटिस दिए मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। मैंने सोशल मीडिया पे देखा था पुलिस पहले मेडिकल कराएगी, मुझे मार नहीं सकती। सोशल मीडिया में देखा था 24 घंटे ज्यादा तुम रख नहीं सकते कस्टडी में। सोशल मीडिया में देखा था ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देने पड़ेंगे। आज की डेट में क्रिमिनल्स भी बहुत नॉलेज रखते हैं। That's true. तो 47 में या किसी भी एक पर्टिकुलर एक सेट टाइम में हम बोले कि देश विकसित होगा, ठीक है, हो सकता है। ठीक है। पर कानून उतना ज्यादा वापस रिजेक्ट नहीं होगा। देखो, कानून रिस्ट्रिक्ट कब होता है? जब टीचर को पता है कि मैं इसके 2 थप्पड़ मारूंगा, शांत बैठ गई, और अब टीचर मार ही नहीं सकता। Exactly. जब बच्चे पिटकर पढ़े, अच्छा पढ़े, मैं नहीं बोला खराब पढ़ रहे हैं आज बच्चे, पर आज वो डिसिप्लिन जो चीजें हैं ना, वो थोड़ी सी स्किप हो गई है। Exactly. तो चीजों का रिजिड होना गलत नहीं होता है। ठीक है। उसके दोनों इंपैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा भी और बुरा भी। ठीक है। तो ये आने, जैसे कि अभी इतना ज्यादा, इतने बड़े लेवल पे जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, ये और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। सेफ कोई नहीं है, सेफ कोई नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी रिसेंटली आपने फिजिकली असॉल्ट कम हो जाएंगे, स्मार्ट लोग क्राइम करेंगे ना, स्मार्ट तरीके से। यार, किसी को मारने में क्या बेनिफिट है? लूटने में लोगों को बेनिफिट नजर आएगा। That's true. ये बढ़ेगा आगे आगे, आप देखते जाओ। ठीक है। वीरेंद्र सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इमेजिन यू आर द लॉ मिनिस्टर। क्या क्या बदलाव चाहेंगे आप? दोस्त, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो कुछ बदलाव मैं चाहूंगा इसमें। एक तो होता है सेल्फ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये अभी भी हमारे देश में हालांकि अधिकार है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, और यही एविडेंस एक्ट का 25 सेक्शन भी बोलता है। बात क्या है ना कि आप पुलिस सामने 2 भी स्टेटमेंट दे रहे हो, वैलिड नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हो। ठीक है। पर जब भी कभी एंटीसिपेटरी बेल लगती है और जब वहां से प्रोटेक्शन मिलता है, जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करने के बाद भी पुलिस सेम आगे बात बोलती है कि हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। एग्जैक्टली। तो उस कोऑपरेशन का मतलब क्या है? कि मैं सारे के सारे सबूत अपने खिलाफ खुद ला के तुम्हें दे दूं। अगर ऐसा है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 वायलेशन है, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 का वायलेशन है। बिल्कुल। किस तरह का कोऑपरेशन? अब फिर हम जज साहब को बताते नहीं ऐसा हुआ वैसा नहीं हुआ। दोस्त, एविडेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, एविडेंस होते नहीं है। अब कानून में चाहे कोई भी लॉ मिनिस्टर आ जाए, मैं हूं या कोई भी बड़े से बड़ा समझदार आ जाए, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, अपने देश में कमी निकालने वाले लोग ज्यादा हैं, समझने वाले कम है दोस्त। बदलाव करके भी वो बदलाव अधूरा लगेगा। कितना ही बदलाव कर लेना, हमारे देश में जब तक लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है ना, कि कोई भी आके किसी के बारे में भी गलत बोल जाता है, यही अपने देश की खूबसूरती है कि एक आदमी जिसकी जेब में चवन्नी नहीं है, वो प्रधानमंत्री गाली बक सकता है, बोलता है उसको कि तूने ऐसा नहीं किया। और एक आदमी जिसके घर खजाने से भरे पड़े हैं, वो अपने आप को बेचकर देश के खिलाफ बोल रहा होता है। तो दोस्त, देश हमारा बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। ठीक है। बस थोड़ा सा ना चीजों को कट करने की जरूरत है। इतनी भी ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए, लिमिटेड होनी कि वो आजादी हमारे ऊपर चढ़ के बोले। आजादी हमारे देश में बहुत है, सबको है, और इससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा है, सच में खतरा है। जब अटैक हुआ था ना बॉम्बे वाला जी, तो वहां पर बैठकर, अभी धुरंधर मूवी दिखाया है, वो वहां बैठकर सब लाइव देख रहे थे। एग्जैक्टली। कैसे देख रहे थे? मीडिया चैनल्स। चीजें बहुत सारी आजादी देना भी सही नहीं है। जब देश की बात आती है, इंटीग्रिटी की बात आती है, तो तब थोड़ा सा कर्टेलमेंट हो जाना बिल्कुल होना। देखो होता क्या है कि हम सभी देशवासी जितने भी है ना, अगर हमारे देश पे कोई बात आए या यूनिटी पे बात आए, धर्म पे बात आए, सब लोग एक साथ हो जाते हैं जी, होते हैं जी। पर जब सही मुद्दे की बात आए, अरे देश में है तो राइट आपके पास, आप खुद नेता चूज करते हो, तो गलती कहां हो गई, गलती कहां रह गई? कमियां निकालते रहो, वोटिंग गलत हो गई या फिर सिस्टम हैक हो गया, उससे कुछ नहीं होगा।
यही राइट सफिशिएंट है, इनफ है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कमी निकालने में जाओगे खुद में कमी निकाल के बैठ जाओगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है वीरेंद्र सर, कभी आप आइडियलाइज करते थे किसी लॉयर को, किसी वकील को, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को? देखिए, आइडियलाइज अगर करना है तो सभी के आइडियल राम जेठमलानी साहब रहे ही हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स यस, हम है ना, रहे हैं। या तो आप कुछ ऐसा मानिए कि तब हमारे पास इतने ज्यादा सोशल मीडिया या कहीं पर देखने के ऑप्शंस नहीं थे। ठीक है, जब एक ही चीज को हम बहुत बार देखते हैं ना, तो हमें वो बहुत अच्छा लगने बहुत लगता अच्छा लगने लगता है। है। पर वो आइडियल रहे हैं, हमने साथ में प्रैक्टिस तो नहीं की कभी, तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि नहीं उनको मैं ऐसा किया, देखा जरूर है हमने फिजिकली, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने देखा आर्ग्यू होते हुए, पर मैं फिर भी आपको यही बात बोलूंगा कि आइडियल कभी भी इंसान का एक ही हो जाना, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हर चीज में कुछ बदलता अच्छा रहता होगा, है, बदलता changes रहता है। आज वो अच्छा है, कल वो अच्छा होगा, पर सब लोगों ने, सब वकीलों से आप पूछोगे पहले वो इनका नाम जरूर लेंगे। ठीक है, कोई ऐसा केस जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगा और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी आया? देखो, इंटरेस्ट तो सभी केसों में लेना पड़ता है, ठीक है, अगर मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो केस जीत ही नहीं पाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो नहीं बोल सकते इंटरेस्ट वाली बात, पर ये जरूर बोलूंगा कि बहुत सारे केस ना बड़े अजीब अजीब से आते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल एक आता है, क्या एक अंधा रेप कर सकता है? देखो, सेंसेस होते हैं, हम देखते हैं, फील करते हैं, है ना, फिर वो रेप एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, बट अंधे पर भी मतलब रेप के एलिगेशंस लगे, तो मतलब ऐसा मैं नहीं बोलता वो नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूं जब कॉमन सेंस सामने आएगा तो बिना फील के तो चीजें हो नहीं सकती ना। एग्जैक्टली, ठीक है। केस अजीब अजीब से आते हैं, बहुत अजीब से। एक लड़की बोलती है, और ये केस ज्यादा पुराना नहीं है, अभी 3-4 साल पहले का है, कि इसके साथ सबसे पहली बार 2010 में मैं इससे मिली। ओके, 10 में इसने मुझे एक्सप्लॉइट किया। उस वक्त मेरी उम्र 13-14 साल की थी। अब उसके बाद एक्सप्लॉइट नहीं, उस वक्त उसकी उम्र थी 16 साल या 15 साल, क्योंकि वो लड़की 2012 में मेजर हो चुकी थी। मेरा डिफेंस ये था कोर्ट में। अब वो लड़की बोल रही है कि ये जो सिनेरियो पूरा बनाया गया ना, वो लड़की मेजर भी हो रही है, चीजें बहुत पुरानी बोल रही है, फिर बोलती बंदा बीच में वापस चला गया। वो लड़का फंसा कहां पर कि उसने उस लड़की से, मतलब एक बायगेमी जो बोलते हैं हम, शादी पहले से हो रखी थी, उसने इससे भी शादी की थी लड़की से, तो यहां फंसा, सजा भी हुई उसको। तो केस कुछ भी हो सकता है, किसी को फंसाने के लिए हमारी जवान के रबड़ की एक वो है, बोल दो जो बोलना है, एग्जैक्टली, सामने वाला फेस करता रहेगा। तो केस तो अजीब अजीब से आए लाइफ में बहुत सारे। ठीक है, ठीक है, और किसी एक केस को इलैबोरेट कैसे करें? ठीक है वीरेंद्र सर, पर्सनल लाइफ मैनेज कर ले तो मतलब, बिकॉज़ इजी है दोस्त, इतनी सारी बहुत चीजें, इजी है, क्रिमिनल बहुत इजी है। हालांकि टाइम तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, बट इजी है। जब फैमिली के तो फैमिली के हैं, ठीक है, जब काम के तो काम के हैं।